जय साथियों, कैसे हो आप सब। आइए के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है आप सबकी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होने वाली है। आखिरकार का ऐसे खुशी है आप लोगों के लिए। तो बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो आंगनवाड़ी पे काम कर रही हैं, और बहुत सारी जो अभी बहनों का चयन हो रहा है, यानी अभी आप लोगों ने देखा कि कितने सारे डिस्ट्रिक्टों के नियुक्त पत्र लड़कियों को मिल चुके हैं। और बहुत सारी अभी क्या है कि बहुत पुरानी जो हमारी महिलाएँ हैं, जो हमारी माताएँ हैं, काम कर रही हैं, और लड़कियाँ काम कर रही हैं। लेकिन अभी तक उनको क्या था कि मानदेय से लेके बहुत ज़्यादा वो नाराज़गी जताया करती थी कि भाई क्या होता है कि आंगनवाड़ी में हमें मानदेय बहुत कम मिलता है, और कोई ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती सरकार की तरफ से जिससे हमें क्या हो एक सम्मानित तरीके से हम किसी और से कह पाएँ कि भाई मेरी इतनी सैलरी है, मुझे सरकार के द्वारा इतना कुछ मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का ये नाराज़गी रहती थी, लेकिन अभी आज के बाद नाराज़गी दूर होने वाली है। आखिरकार कौन कौन के कौन किसका किसका नाम आ चुका है, यानी क्या है कि सबसे पहले तो वो आंगनवाड़ी जो हमारी महिलाएं हैं वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो, या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी लोग देखें। क्या जो लोग आप लोगों को क्या है आने वाली भर्तियों पे भी अपना क्या है कि एक रास्ता बनाना चाह रही हैं, वो लोग ज़रूर भी देखें। और जो हमारी मुख्य सेविकाएं हैं, सुपरवाइज़र वगैरह हैं, वो सब लोग इस वीडियो को देख सकती हैं, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए जो अपडेट देने वाली हूँ वो शायद बहुत सारी बहनों ने पढ़ भी लिया होगा न्यूज़पेपर में, यानी मंडे के न्यूज़पेपर में आप लोगों के शायद मंडे को क्या है अनाउंसेस हुए हैं, और ट्यूसडे को आप लोगों की क्या अपडेट आप तक पहुँच चुकी होगी। तो जो लोग न्यूज़ देखते होंगे तो वो तो मंडे को ही जानकारी मिल चुकी होगी, या जिन लोगों को अभी न्यूज़पेपर की पढ़ी होती है वो लोग सेकंड डे पे मिल चुकी होगी। तो आखिरकार क्या आप लोगों के लिए है, और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और उस पर जो लोग कमेंट्स करते थे कि दीदी ये चीज़ बताइए, दीदी वो चीज़ बताइए, इस पर हमें हेल्प कीजिएगा, हम और इस पर आवाज़ उठाइएगा हम लोगों के प्रति। तो भाई आज के बाद आप लोगों को कुछ नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि वो आवाज़ें ही पहले से ही बंद कर दी गई जिन आवाज़ों को उठाने के लिए हम उस समय का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो आप परेशान हो रहे थे, और मैं आप लोगों को अक्सर ये चीज़ समझाती थी कि परेशान मत होइए, समय आएगा तो ये चीज़ों को ज़रूर हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। फाइनली उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, और मैं एक से दो वीडियो भी आप लोगों तक अपलोड किए हैं जिन पे मैं बताती थी। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को सरकार के द्वारा इस तरह से इतनी बड़ी घोषणा जो कर दी गई है न्यूज़पेपर में। शायद उल्टा दिखेगा, बट आप परेशान होइए, इसकी स्क्रीनशॉट है आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। दैनिक जागरण में आप लोगों को मिल चुकी होगी। दैनिक जागरण के पेपर में दिया था 31 मार्च 2026, यहाँ पर आपको मेंशन भी है, यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों के यहाँ से पढ़ सकते हो। ये 31 मार्च की अपडेट है, चूँकि मैं 1 से 2 लोगों के कमेंट्स आए थे कि दीदी इस पर वीडियो बनाइए, कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया, आपने क्यों नहीं बनाया। तो भाई क्यों नहीं बनाऊंगी, आप लोगों के लिए तो अपडेट देने के लिए बैठी ही रहती हूँ। तो इसमें आप लोगों के लिए 31 मार्च को ये अपडेट जारी की गई है। नई पुरानी जो भी आप लोग पुरानी से पुरानी महिलाएं हैं, या नई से नई लड़कियां हैं जो 21,000 वाली हों, या 69,000 वाली जो अभी सेलेक्ट हो रही हैं या अभी नहीं हुई हैं, सभी के लिए आप लोगों की जानकारी है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा इस जो है स्मार्ट व सम्मानजनक मानदेय। आखिरकार क्या 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 रहने वाला है इनका प्रोसेस, तो फटाफट हम इसको पढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। इन्होंने बताया कि लखनऊ का है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन नियुक्त पत्र वितरित करते हुए कहा कि अब आंगनवाड़ी केंद्र डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित होंगे। वाओ, मतलब क्या है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बताया है कि इन्होंने बताया कि आप लोगों के जो आंगनवाड़ी केंद्र पहले हुआ करते थे, मैं अक्सर इस चीज़ों को आपको बताती थी, पर पता है हमारी बात आप उतना मानते नहीं हो, मुझे लगता है आप लोगों को लगता है कि वीडियो बना रही तो भाई अपने मतलब का ही बात बताती है, बट ऐसा नहीं है। मैं इन्फॉर्मेशन लेके ही आप तक पहुँचाती रहती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप लोगों के लिए एक डिजिटली तरीके से अब चीज़ें आप लोगों को विकसित होने वाली हैं। वैसे आप लोग जानते हो कि डिजिटल मतलब क्या है कि आप लोगों को ज़्यादातर आप लोगों को इन चीज़ों पर फोकस ज़रूर सरकार कर रही है। आप जानते हो कि जब जो परीक्षाएं जब आप लोगों की होने लगी हैं, उन परीक्षाओं में भले ही आप लोगों का एक सब्जेक्ट को कंप्यूटर न रखा जाए, लेकिन आप लोगों का कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का क्या है कि एक डिजिटल तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों को विकसित हो रही हैं। तो इन्होंने ये चीज़ बताई है कि डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देते हुए कहा कि इनका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए, इसे जल्द सम्मानजनक किया जाएगा और पूरी व्यवस्था को तकनीकी से जोड़कर पारदर्शी बनाया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पारदर्शी बना दो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारी बहनों का क्या है सिलेक्शन रुक जाता है। आप अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती प्रक्रिया हो या और भी चीज़ों को इस पर रखो, तो बहुत सारी बहनों का एक क्या है लाभ मिल सके उनको, क्योंकि ज़्यादा हाईएस्ट उसमें फैमिली से नहीं होती हैं हमारी जो भी लड़कियाँ जाती हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों की जोड़कर पारदर्शी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि कहा सम्मानजनक मतलब न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी कहा कि अप्रैल से आउटसोर्सेस कर्मियों की कई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त की जाएगी। यानी बिचौलियों को समझ रहे हो ना कि इस टाइम पर आप लोगों का क्या है डीबी प्रक्रिया रिजल्ट वगैरह जारी की जा रहा है आंगनबाड़ी में, और वहाँ पर आप लोगों का ये मनी मांगा जा रहा है।
तो ये इन चीज़ों की क्या है ट्रांसपेरेंसी होगी और डिजिटली होगा, तो यहाँ पर आप लोगों की ये चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप लोगों की इस तरह से है नहीं, वो उनकी चलती है, आप लोगों की चलती नहीं है, वहाँ पर आप लोगों को कुछ है नहीं। तो जब व्यवस्थाएं होंगी तो फिर ये लोग डरेंगे। ठीक है, तो क्या है कि जहाँ पर आप लोगों को 90% पर वो काम इस तरह से कर रहे हैं ना, तो फिर आप लोगों को 10 से 20% में आ जाएगा, फिर तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, वे आप लोगों का क्लियर चलेगा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्मार्टफोन देने से अब रियल टाइम डाटा अपलोड होगा और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बेहतर होगी। उन्होंने बताया है कि जो है 46 जिलों में 754 नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्त पत्र दिए गए हैं। देख लीजिएगा, 46 जिलों में आप लोग नियुक्त पत्र वितरित किए गए हैं उस दिन। ठीक है, उसके बाद 754 नवचयनित आंगनबाड़ी का जो है कार्यकर्ताओं को नियुक्त पत्र दिए गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में अन्य चयन प्रक्रिया भी जारी है। देखो, मैंने आपको बताया था कि अभी चयन प्रक्रिया जारी है, अभी सभी का नहीं नाम आया। अब जानते हो कि 46 जिलों का नाम आ गया, तो आपको लगा होगा कि भाई 46 जिले कंप्लीट हो गए और हमारा जिला क्यों नहीं आया। तो अभी परेशान होइए भाई, 46 जिले का मतलब है सभी ब्लॉक नहीं आए होंगे, कुछ ही ब्लॉक आप लोगों के आए होंगे। अभी 46 जिलों को फिर से आपकी इसमें रिजल्ट आउट होगा और भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा, क्योंकि अभी पूरे ब्लॉक नहीं शामिल है ना, अभी कुछ ही ब्लॉक शामिल हुए हैं। अभी परेशान ना होइए कि भाई मेरे जिले का हो गया लेकिन मेरा क्यों नहीं नाम आया, ये लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि बड़ी संख्या में भर्ती चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, इन्होंने बताया है। उसके बाद बताया है कि इस वर्ष 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 60,000 से अधिक सहायिकाओं की नियुक्ति का लक्ष्य हमने अभी से दे दिया है। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों में नए भवन की डिजाइन का विमोचन किया है। हाँ, ये तो मेरे को पता है कि उन्होंने ट्वीट वगैरह में भी किया था, इन्होंने कहा था। तो ये भवन वगैरह बनाए जाएंगे, जो केंद्र वगैरह थे उनको, जहाँ पर जर्जर वगैरह थे उनको भी एक क्या है कि पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, नवीन करेंगे। उसके बाद न्यू भी बनाए जाएंगे, मतलब और भी बनाए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि विमोचन किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा है कि 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी शिक्षा संचालित की जाएगी। देखिए, मेरे को मदर टीचर वाला वीडियो जिसने देखा होगा तो उसको पता चल गया होगा। मदर टीचर में मैंने आपको बताया हुआ था कि राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया काम चल रहा है और जल्दी यूपी में होगा। तो लीजिए, यूपी में नाम आ गया भाई। अब मुझे बहुत खुशी होगी। वो जबकि मेरा वीडियो शायद मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था मदर टीचर पे। तो ये क्या है, मदर टीचर पर आप लोगों का एक फिर वीडियो आएगा कि उसमें क्वालिफिकेशन और भी चीज़ें आप लोगों की हैं जो कि छूट गई थी यूपी वालों के लिए। मैंने आरजे का कंप्लीट ही बताया था। ठीक है, तो ये मैं आपको सेकंड वीडियो बनाऊंगी, जब भी बनाऊंगी, लेकिन जब आप लोगों की इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से क्लियर होगी तब, अभी नहीं। ठीक है, उसके बाद बच्चों के लिए जो है प्री प्राइमरी शिक्षा संचालित की जाएगी। इसके तहत 27,000 केंद्रों की आंगनबाड़ी व्यवस्था से जोड़ा गया है। इससे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और पोषण एक ही मंच पर सुनिश्चित होगा। सुपोषित भारत को देश के भविष्य की बुनियादी बताते हुए कहा है कि यह अभियान सिर्फ पोषण नहीं बल्कि सशक्त और साक्षर भारत को नींव तैयार करने की मिशन है। अगर नवजात जो है शिशु सुपोषित होगा, वह माँ स्वस्थ होगी, यानी वे भी बात सही है उनकी। माँ जो होगी स्वस्थ होगी तो देश को सशक्त बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बचपन में कुपोषित, चलो हम इसको स्किप करते हैं। इसमें इन्होंने बताया प्रगति संभव नहीं है। उसके बाद कार्यक्रम में 702 आंगनबाड़ी केंद्रों और 71 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास तथा 2468 केंद्रों और 69 परियोजना कार्यालयों का लोकार्पण भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है यशोदा मैया की भूमिका निभा रही हैं। यशोदा मैया की भूमिका का मतलब होता है कि जो छोटे बच्चों को आप लोगों को जाते हो ना पढ़ाने वगैरह, उनको संभालने के लिए, इस प्रकार से एक तरह से उनको मतलब एक एग्जाम्पल तौर पर उन्होंने बताया है की भूमिका निभा रही हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि देश के भविष्य को गढ़ने का काम कर रही हैं। प्रदेश में 35 लाख बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक गर्म भोजन दिया जा रहा है और कुपोषण के खिलाफ बड़े स्तर पर सुधार वगैरह है। चलो इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने पे आएंगी तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इस प्रकार से आप लोगों की यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। और इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविका को 69,804 स्मार्टफोन देने के लिए घोषणा भी की है। जो अभी बाकी रह गई हैं अभी उनको मिलेगा, आप परेशान न होना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि इस वर्ष होगी 5,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व 60,000 जो है सहायिकाओं की भर्ती। इस वर्ष उन्होंने बताया कि पूरी तरह से ये भर्तियाँ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि 18,440 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। 18,440 जो महिलाएं हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
अभी बाकी का मिलना बाकी, अब माइनस कर लीजिएगा। जबकि मैं बार बार ये पॉइंट आपको बता रही हूँ कि अभी परेशान ना होइए, अभी पूरे ज़िले नहीं कंप्लीट हुए, या जिनके ज़िलों के कंप्लीट भी हुई है तो अभी पूरे ब्लॉक कंप्लीट नहीं हुए। मैं बार बार कह रही हूँ। और इसकी देख लीजिए पॉइंट सारे क्लियर हुए हैं, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर ऊपर लिखे हैं। इसकी मैं स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। और जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो प्लीज़ इसका 31 मार्च का दैनिक जागरण देख लीजिएगा, आपको पेज पे मिल जाएगा। और जिन लोगों को नहीं, जिनके घर में दैनिक जागरण आता है, तो मैं आप लोगों को कमेंट एंड उस पर क्या है, सॉरी, मैं आपको कमेंट्री पर ये पोस्ट कर दूँगी, जिससे आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब आप लोगों को खुशी होगी, और आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ उस थोड़ा सा आपको विश्वास आना शुरू हो चुका होगा। क्योंकि आप लोगों को मैं डेटा जो देती हूँ ना, वो किसी और से पूछ के देती हूँ, मैं खुद से नहीं देती हूँ ना। मैं आप लोगों को किसी और जो वेबसाइट पर जाके, किसी और चीज़ उस पर जाके नहीं, मैं सरकारी जगहों पर जाके आपको इन्फॉर्मेशन लेके बताती हूँ। तभी वो थोड़ा सा लेट आप लोगों को तक पहुँचती है, लेकिन आपको जो भी पहुँचती है वो डाटा बिल्कुल क्लियर रहता है, ठीक है। आज नहीं कल वो आप लोगों को सामने जब आता है तो वो एक सही इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो अब आप लोग खुश हो गए भाई, तो खुशी की बात तो है ही है। और खासकर नए जो जिन लड़कियों का नया चयन हो रहा है तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों की जो सैलरी है वो भाई बढ़ने वाली है। सैलरी भी बढ़ेगी, इस फ़ोन में मिलेगा, सुविधाएं भी बढ़ेंगी, केंद्र भी आप लोगों के नवीन मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट हो रही हैं। मुख्य सेविकाओं की भी अपडेट हो रही हैं, यानी दोनों लोगों के यहाँ पर नाम आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जल्दी आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।